अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बुक का ऊपर एक कंटेंट लिखा हुआ है कि हाउ डिड वी कम टू नो सो मच अबाउट डाइजेशन, कि हमें डाइजेशन के बारे में इतना सारा कैसे पता चला। तो हमारी बुक में ये पूरा लिखा हुआ है, बट मैं इसको आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि 1822 में एक 19 साल का लड़का था जिसका नाम था अलेक्सिस एस टी मार्टिन। वो क्या हुआ, उसको अचानक से वो एक्सीडेंट से उसको मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ और एक शॉर्ट गन से। तो उसके बाद वो जो है डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट के पास आया, जिन्होंने उसका जो है उसके जो ज़ख़म थे, जो उसको चोट लगी थी, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो उसके ज़ख़म थे वो तो भर गए थे, बट एक ऐसा होल था जो कि काफ़ी सालों तक नहीं भर रहा था, यानी उसको वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, और उस होल से जो है उसका स्टमक भी अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर जो बीमॉन्ट थे उनको बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, और ये स्टमक वगैरह ये सब क्या है। तो इस तरीके से उनके दिमाग में ये बात आई। फिर उन्होंने जो है इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और रिसर्च करते करते मतलब उन्होंने जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाले, और उसके बाद डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे सामने आ गया। ओके, और हम यही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। नंबर 1, हाइड्रा हैज़ आउटग्रोथ कोल्ड tentacles to ingest food. In amoeba, food is digested in the food vacuole. The long tube that connects the mouth to the stomach is called the esophagus. Saliva is secreted by the salivary glands. Villi are present in the small intestine. Okay. उसके बाद ये है write true for the true statement and false for the false one. Canis teeth have a white grinding surface? No. The process of digestion starts in the liver. False, ये भी false है, मैंने आपको बताया था माउथी से शुरू हो जाता है। Bile helps in the digestion of fats. बिल्कुल ट्रू है, बाइल जो है वो फैट्स को डाइजेशन में मदद करता है। बाइल इज स्टोर्ड इन द पैनक्रियाज। बिल्कुल फॉल्स, बाइल जो है वो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज ग्लूकोज। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज है। ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। रूमिनेंट्स किनको बोलते हैं? रूमिनेंट्स वैसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स को बोलते हैं, वैसे जानवरों को बोलते हैं जो कि अपना खाना एक ही बार में पूरा का पूरा खा लेते हैं, उसके बाद वो वापस अपने मुंह में लेकर के आते हैं, फिर उसको वापस चबाते हैं, और फिर उनका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ओके, तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और इसमें जो है काऊ और बफेलोज यानी गाय, बकरी, भैंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू सीन अ काऊ च्यू कंटिन्यूअसली और ईवर वंडर्ड वाई इट डज सो, कि ये यहाँ पे हमारी बुक क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या आपने एक गाय को कंटिन्यूअसली चबाते हुए देखा है। हम सभी देखते हैं कि एक गाय या बकरी, भैंस, ये सब जो है ये जब एक जगह बैठ जाती हैं या कहीं खड़ी भी रहती है तो मतलब मुस्तकिल चबाती रहती हैं, कुछ ना कुछ अपना मुंह चलाती रहती है। तो या आप कभी परेशान हुए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो एक्चुअली काउज एंड सम अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स स्वेलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग वंस। ये क्या बोल रहे हैं कि काउज और दूसरे जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो अपना खाना जो है वो एक ही बार में, मतलब एक बार चबा करके सारा का सारे निगल लेते। ओके, लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वेलोड फूड इनटू द माउथ एंड च्यू इट अगेन। फिर उसके बाद वो जो निगला हुआ खाना है उसको वापस अपने मुंह में लाते हैं, फिर दोबारा से चबाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है रूमिनेंट की डेफिनेशन की गई है कि अ प्लांट ईटिंग एनिमल दैट ब्रिंग्स बैक स्वेलोड फूड इनटू द माउथ टू च्यू इट अगेन इज कॉल्ड रूमिनेंट। कि एक प्लांट ईटिंग एनिमल, यहाँ पे प्लांट ईटिंग यानी रूमिनेंट्स में सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स ही आएंगे, कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो कि अपना निगला हुआ खाना वापस लेकर के आए अपने मुंह में, उसके बाद वो उसको वापस चबाएं, तो इसको रूमिनेंट कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और ये प्रोसेस जो होता है वो रूमिनेशन कहलाता है। ओके, उसके बाद दिस हैबिट ऑफ रूमिनेंट्स मेक देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंशिएट
डिफरेंट फ्रॉम अवर्स एंड दस द नीड टू स्टडी देम सेपरेटली, कि ये बता रहे हैं कि ये रूमिनेंट्स की जो हैबिट है, यही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उससे हम यही जो इनकी हैबिट है, इसी वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे से अलग है और इसी वजह से हम इसको जो है सेपरेटली यानी अलग से इसकी स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ था, उसमें सबसे पहला जो स्टेज था वो इंगेशन था। तो इंगेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम फूड को लेंगे यानी कि रूमिनेंट्स वो फूड को इंटेक करेंगे। द फूड इज इंगेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द टंग एंड च्यूड, यानी फूड जो है वो टंग और टंग की हेल्प से वो इंगेस्ट करेंगे, अंदर करेंगे और उसको बाद उसको चबाएंगे। रूमिनेंट्स हैव शार्प इंसीजर्स, यानी रूमिनेंट्स के पास जो होते हैं वो शार्प इंसीजर्स। इंसीजर्स किनको बोलते हैं? जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं। तो वो रूमिनेंट्स के पास वो हमारे जो आगे के 4 दांत थे वो बाइटिंग के लिए आते थे, बट रूमिनेंट्स के जो होते हैं वो भी बाइटिंग के लिए आते हैं, बट उनके काफ़ी शार्प होते हैं। ओके, एंड लार्ज मोलर्स टू बाइट एंड च्यू ग्रास, और मोलर्स जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं। ओके, हमारे भी मोलर्स वो भी काफ़ी लार्ज होते हैं, बट उनके भी है, उनके हमारे से भी लार्ज होते हैं। ओके, एंड च्यू ग्रासेस, और वो ग्रास को चबाते हैं। दे आल्सो हैव पावरफुल जॉ मसल्स, और उनके जो जॉ होते हैं यानी जबड़े होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, यानी कि उसमें काफ़ी ताकत होती है। जाहिर सी बात है, उनको कच्चा हमारी तरह उबला हुआ खाना पका हुआ खाना नहीं खाना पड़ता है, बल्कि उनको तो कच्चा ही खाना पड़ता है, जिसके लिए पावरफुल जॉ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात उनके पास पावरफुल जॉ मसल्स होते हैं। ओके, अब दूसरा स्टेज था हमारा डाइजेशन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर बीइंग च्यूड यानी च्यूड वंस, एक बार चबाने के बाद द फूड पासेस डाउन द 2 to 3 feet लॉन्ग ओसोफेगस। फूड जो है अब उनका कहाँ जाएगा? वो ओसोफेगस में, जो कि 2 से 3 फीट लंबा होता है। हमारा ओसोफेगस इतना लंबा नहीं होता, हमारा ओसोफेगस अबाउट 1 से लेकर के आई थिंक 1 फीट ही होता होगा, या 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा होता होगा। ओके, तो हमारा तो ओसोफेगस इतना लंबा नहीं होता, बट इनका ओसोफेगस जो होता है वो 2 से लेकर 3 फीट लंबा होता है। दस ओसोफेगस लीड्स इनटू द स्टमक, और ये ओसोफेगस जो है वो कहाँ जाता है? ये स्टमक में जाता है। ओके, द स्टमक ऑफ अ रूमिनेंट्स हैज़ 4 चैम्बर्स। अब यहीं से इनका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोगों से डिफरेंट कर देता है, यानी हमारा अलग होता है और उनका अलग होता है। यहीं से इसका ये शुरू हो जाता है, यानी इसके 4 जो रूमिनेंट्स के स्टमक जो होते हैं वो 4 चैम्बर में बटे हुए होते हैं। ओके, सबसे पहला र्यूमेन, उसके बाद रेटिकुलम, फिर ओमेसम एंड एबोमेसम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए कि आप इसको याद कर लें। क्या? र्यूमेन, उसके बाद रेटिकुलम, फिर ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, अभी हम डायग्राम को नहीं देखते हैं, अभी हम अपने कंटेंट पे आते हैं कि कंटेंट में हमारा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट बताया है कि एक गाय जो होती है वो मतलब एक दिन में, यानी एक दिन में 40,000 से लेके 60,000 मरतबा च्यू करती है, मतलब च्यू करती है, मतलब वही अपने जॉ को जो है वो हिलाती है। एक गाय यानी 40,000 से लेकर के 60,000 मरतबा अपने जॉ को हिलाती है। ओके, ह्यूमन, सबसे पहला प्रोसेस था हमारा, यानी वो प्रोसेस कह रही हूँ, स्टमक का जो 4 चैम्बर थे उसमें पहला चैम्बर है ह्यूमन। द ह्यूमन हेल्प्स इन द स्टोरिंग द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड दैट हैज़ बीन क्विकली कंज्यूम्ड। ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन जो है वो फूड के एक लार्ज क्वांटिटी को, यानी कि जैसे अभी गाय ने एक ही बार चबाया है, तो वो जो एक बार का जो चबा हुआ खाना था वो सारा का सारा जाके ह्यूमन में स्टोर्ड हो जाएगा। ओके, यानी वो जो है जो अभी क्विकली जो अभी उसको अभी फ़ौरन ही उसने जो चबाया था, जो खाया था, वो जा कर के ह्यूमन में स्टोर हो जाएगा। यही ह्यूमन हेल्प करता है। द फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड हेयर, यहाँ पे फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, यानी कि थोड़ा सा ही डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, पूरा तो बाद में होगा। एंड इज़ नाउ कॉल्ड द कर्ड, अब इसको जो है कर्ड कहा जाएगा। ओके, यानी कर्ड का मतलब वैसे जुगाली के मीनिंग में आते हैं, है ना, और इसको यहाँ पे कर्ड कहा जाता है। दिस द कर्ड इज़ देन ब्रॉट बैक टू द माउथ। अब क्या होगा? ये कर्ड जो है वो वापस से माउथ में आएगा।
वापस उसको चबाया जाएगा एंड रीस्वेलोड इन द प्रोसेस कॉल्ड कट चूइंग, और उसके बाद उसको वापस निगला जाएगा और इसी प्रोसेस को हम कट चूइंग कहते हैं। ओके, द ह्यूमन हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ। ह्यूमन का जो फर्स्ट स्टमक है, मतलब फर्स्ट जो चैम्बर है, उसमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ होते हैं। ओके, यानी इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जो कि फूड को यानी कार्बोहाइड्रेट को मतलब कार्बोहाइड्रेट को जो है विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट कोल्ड सेलुलोज फाउंड इन है इन ग्रास, यानी जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिसको कि सेलुलोज कहा जाता है, जो ग्रास में पाया जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो सेलुलोज होता है वो हम जो ये ह्यूमन्स हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट जो एनिमल्स हैं चूँकि ये डायरेक्टली ग्रास लेते हैं। ओके, तो इस जो ग्रास में एक तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको सेलुलोज कहते हैं, ये जो है सेलुलोज इसी को ब्रेक डाउन करने में वो मदद करता है। अब उसका दूसरा चैम्बर हो गया हमारा रेटिकुलम। ह्यूमन था फर्स्ट चैम्बर, जिसमें क्या हुआ था, जो खाना उसने चबाया था गाय ने, एक ही बार जो चबाया तो वो जाके स्टोर हो गया ट्यूबर में। अब रेटिकुलम का क्या करेगा, रेटिकुलम में खाना उसके बाद जो है रेटिकुलम में आएगा। रेटिकुलम जो है खाने को वापस से हमारे मुंह में ले जाने में हेल्प करेगा। ओके, द रेटिकुलम हेल्प्स इन मूविंग द swallowed फूड बैक इनटू द माउथ फॉर थ्रो चूइंग, यानी कि रेटिकुलम क्या करेगा, वो जो निगला हुआ फूड है वापस उसको चबाने के ज़रिए से वापस उसको हमारे मुंह में लेकर के आएगा। ओके, द रेटिकुलम ओपन्स इनटू द ओमेसम, फिर रेटिकुलम क्या होगा, वो जो है ओमेसम में खुलेगा। अब यहाँ पे रेटिकुलम का क्या फंक्शन हुआ कि उसने जो है खाने को वापस उसके गाय के मुंह में लेके गया। उसके बाद आया ओमेसम। ओमेसम क्या करे, द ओमेसम एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। अब खाना वहाँ से मुंह से, चूँकि ह्यूमन से खाना जो है रेटिकुलम में आया था, रेटिकुलम से खाना कहाँ मतलब मुंह से चबा करके ओमेसम में गया। ओमेसम में क्या होगा, ओमेसम में जो खाने में जो एक्सेस वाटर हो गया, यानी कि ज़्यादा जो वाटर होगा वो ओमेसम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है हमारा एबोमेसम। एबोमेसम एबोमेसम को हम इसका प्रोसेस नहीं बल्कि चैम्बर कहना चाहिए। एबोमेसम जो है यही हमारा जो है चौथा चैम्बर है, और इसी को हम ट्रू स्टमक भी कहते हैं। यानी कि जो मेन चीज़ है, मतलब मेन जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एबोमेसम ही में होगा। ओके, तो इसको ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। द वॉल्स ऑफ एबोमेसम सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। एबोमेसम की जो वॉल है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती है ना, यानी इसमें अब क्या होगा, इसमें डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होंगे, उसके बाद खाना जो है वो जो है खाना फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। एबोमेसम से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ओके, फिर उसके बाद वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से खाना एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा स्टेज था डाइजेशन का वो क्या था, एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि जज्ब, यानी जिसके मीनिंग थे जज्ब करना। एब्जॉर्प्शन बिगिंस इन द 4 चैम्बर स्टमक, यानी एब्जॉर्प्शन जो था वो हमारे नहीं बल्कि र्यूमिनेट्स के जो चौथा चैम्बर था जिसका जो क्या था एबोमेसम था, वहीं से ही वो शुरू हो गया था। बट द मेन एब्जॉर्प्शन ऑर्गन आर द इंटेस्टाइन, लेकिन हमारा भी एब्जॉर्प्शन का जो मेन ऑर्गन था वो भी इंटेस्टाइन था, और इनका भी इंटेस्टाइन ही होता है। ओके, द फूड फ्रॉम द एबोमेसम पासिस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एबोमेसम से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ चला जाएगा। वेर इट मिक्स विद सेक्रेशन फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड लीवर, जहाँ पे जो है वो पेनक्रियाज और लीवर से जो सेक्रेशन हुआ था, यानी लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, वहाँ पे जो है वो फूड उससे मिक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस हियर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहीं पे इंटेस्टाइन ही में होगा। सेवरल विलाई आर प्रेजेंट हियर विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के एब्जॉर्प्शन पार्ट में कि
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसकी जो वॉल होती है, उसकी वॉल में विलाई यानी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी फिंगर की तरह उठी उठी हुई सी होती है उसकी दीवार, जो कि क्या करती है, जो कि एब्जॉर्प्शन में बहुत ही मेन रोल अदा करती है। तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी विलाई होती है, और वो विलाई जो है खाने को जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करती है। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया वो? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले एक बीच में जो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी, वैसे अभी भी बता देती हूँ कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले इसके बीच में जो है एक थैले की तरह, एक सेकम नाम की एक थैले की तरह रचना होती है। वो क्या करती है, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या करती है कि सेलुलोज को डाइजेशन करने में बहुत ही हेल्प करती है। सेलुलोज जो कि ग्रास में पाया जाता था, एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, वो सेकम जो है वो लार्ज यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच होता है ना, और वही क्या करती है, वो जो है सेलुलोज को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो था उसका यानी अब जो वाटर का एब्जॉर्ब हो गया, अब उसके बाद जो है जो रूमिनेंट्स का अनडाइजेस्टेड फूड था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो फीसेस के ज़रिए वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जो है रूमिनेंट्स का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है हम ह्यूमन की तरह, बट फिर भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या बताया। देखिए, ये हमारी गाय ने यहाँ से खाना लिया, खाना जो है फिर उसके बाद ओसोफेगस में आया, ओसोफेगस से र्यूमेन में आया। ये र्यूमेन जो है ये काफ़ी लार्ज होता है, यानी एक तो फर्स्ट चैम्बर होता है और उसके बाद जो है काफ़ी बड़ा होता है। इसमें क्या हुआ, जो खाना था वो सारा का सारा आकर के जो पहली बार उसने चबाया था गाय ने, वो र्यूमेन में आके वो हो गया, मतलब कलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है वहाँ से रेटिकुलम में आया, रेटिकुलम हो गया, ये देखिए ये है रेटिकुलम में आया। रेटिकुलम ने क्या किया, खाने को वापस पुश किया, वो ओसोफेगस से वापस उसके मुंह में गया। ओके, मुंह से फिर उसके बाद कहाँ गया, ओमेसम में आया। मुंह से जो खाना चबाया, मतलब गाय ने दोबारा चबाया था, वो वापस ओमेसम में आया। ओमेसम ये थर्ड चैम्बर हो गया, रेटिकुलम सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर में क्या हुआ, जो एक्सेस वाटर था उसमें, किसके जो खाने में वापस जो चबाया गया था खाना, उसमें जो एक्सेस वाटर था वो थर्ड चैम्बर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उस वहाँ से वो लास्ट चैम्बर में आया, खाना जो है उससे लास्ट चैम्बर में आया। लास्ट चैम्बर का उसका नाम है एबोमेसम, यानी एबोमेसम में क्या हुआ, एबोमेसम में जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ हाँ, एबोमेसम ने जो है जूस को, यानी जितने भी डाइजेस्टिव जूस थे जो कि खाने को डाइजेस्ट करते थे, उसको वहाँ उसने सीक्रेट किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हुआ। खाना डाइजेस्टेड होने के बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन में आया। ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहाँ पे तो ये बहुत छोटी सी दिखाई गई है, बट पूरी इंटेस्टाइन जिस तरह की इंटेस्टाइन होती है, बिल्कुल जैसे एक ह्यूमन में होती है, इसी तरह ये इंटेस्टाइन है। ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे खाना आया, यहाँ पे विलाई ने जो है एब्जॉर्ब कर लिया खाना, उसके वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सैक की तरह, यानी एक थैले की तरह एक रचना बनी हुई होती है, जिसे हम सीकम कहते हैं। ये सीकम क्या करती है, यहीं पे सीकम जो है वो जो सेलुलोज था, जो कि सिर्फ जानवर ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उस सेलुलोज को वो डाइजेस्ट करती है। और ये जो है डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ग्रास से वो रूमिनेंट्स लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे जो उसके बाद जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड थे, जो कि रूमिनेंट्स को नहीं चाहिए था, वो सारा का सारा रूमिनेंट्स ने ले लिया। ओके, रूमिनेंट्स ने अपने लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए से उसको बाहर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर बीच में कहीं डिस्टर्ब हुआ तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट उसके साथ ही आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, उसके बाद मैं जो है इस चैप्टर के एक्सरसाइज
और जो आगे एक्सरसाइज वगैरह हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के लिए भी एक अलग से वीडियो होगी। तो आई होप आप उससे भी फ़ायदा उठाएं, यानी उससे भी अपना उसको याद करें और अच्छे से अपने सिलेबस की तैयारी करें। ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।